से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की ओर। नीट यूजी की काउंसलिंग टालने से इनकार कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उच्चतम न्यायालय के शुक्रवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि नीट यूजी 2024 की 6 जुलाई से प्रस्तावित काउंसलिंग प्रक्रिया को टालने से इनकार कर दिया और कहा है कि ये कोई खोलने और बंद करने की प्रक्रिया नहीं है। शीर्ष अदालत ने 5 मई को आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर नीट यूजी को रद्द करने के आग्रह वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी के अवकाशकालीन पीठ ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाने वाले अन्य लंबित याचिकाओं के साथ इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की है। देखिए, नीट यूजी की काउंसलिंग टालने से इनकार कर दिया गया है। इससे पहले नेट की परीक्षा को जो है रद्द किया गया, तो जिसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि अगर नेट के साथ हो सकता है तो नीट यूजी के साथ क्यों नहीं, जबकि उसमें अनियमितताएं देखने को मिली हैं। और ये भी कहा गया है कि री एग्जाम होगा, एग्जाम दोबारा होगा, लेकिन काउंसलिंग जो है वो नहीं टलेगी। काउंसलिंग की जो डेट सुनिश्चित की गई थी वही जो है डेट रहेगी। देखिए, ये लिखा गया है कि परीक्षा रद्द करने की मांग वाली नई याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किए हैं। कहा कि काउंसलिंग ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बार बार शुरू हो और बंद हो। ये एक प्रक्रिया है जिसकी अगर तारीख सुनिश्चित हो गई है तो वही बरकरार रहेगी। 6 जुलाई से शुरू होनी है काउंसलिंग और शीर्ष कोर्ट मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि देखिए, ये भी आपको जानकारी दे दें कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के लिए कल फिर से होगी नीट यूजी की परीक्षा। एनटीए उन 1563 छात्रों के लिए संडे को नीट यूजी का फिर से आयोजन करेगा, जिन 6 केंद्रों पर समय की बर्बादी की वजह से जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। कंट्रोवर्सी की वजह से एनटीए ने अभ्यर्थियों की ग्रेस मार्क्स निरस्त कर दिए थे। एनटीए अधिकारियों के मुताबिक 1563 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। 7 केंद्रों पर सभी अन्य परीक्षा केंद्रों को बदल दिया गया है, लेकिन चंडीगढ़ में एक केंद्र वही रहेगा जहां सिर्फ 2 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो ये तमाम बातें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। लेकिन देखिए, सवाल वही है जो कि लगातार छात्र भी उठा रहे हैं कि अगर नेट की परीक्षा आप रद्द कर सकते हैं तो नीट यूजी को लेकर आप इस तरह के कदम क्यों नहीं उठा पा रहे, क्यों आप अनियमितताएं और गड़बड़ियों को नहीं रोक पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस काउंसलिंग का जिक्र एनटीए की ओर से किया गया था, 6 जुलाई को काउंसलिंग होनी थी उन तमाम परीक्षार्थियों की जिन्होंने एग्जाम दिया था और एग्जाम को क्लियर कर लिया। काउंसलिंग के दौरान आगे की जो प्रक्रिया है नौकरी देने की, उसे फॉलो करना होता छात्रों को। लेकिन ये याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, 3 याचिकाएं थी, उसमें से एक याचिका ये भी थी कि जो काउंसलिंग 6 जुलाई को होनी है उसे भी टाला जाए, एग्जाम को रद्द किया जाए। हालांकि काउंसलिंग को टालने की बात से साफ इनकार एनटीए ने कर दिया था। एनटीए ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा तमाम परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ और ये हम नहीं कर सकते, इसलिए हम जो एग्जाम है उसे स्केड्यूल कर रहे हैं, जो कि 23 जून की तारीख निर्धारित की गई थी और 30 जून को एग्जाम के रिजल्ट आने थे। 6 जुलाई को सभी की एक साथ काउंसलिंग होनी थी, लेकिन फिलहाल इस पर भी फैसला यह आया कि जो काउंसलिंग होनी थी 6 जुलाई को, उसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है।